सर, क्या मेरा सपना पूरा होगा? टीचर राजीव सर अभी क्लास में आए ही थे कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गए। सामने देखा तो एक दुबली पतली लड़की क्लास के कोने में खड़ी थी, जिसका नाम रिया था। कौन सा सपना रिया? टीचर राजीव सर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मिस इंडिया बनने का सर। राजीव सर ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, अवश्य पूरा हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है यह सफर आसान नहीं होगा। रिया ने सिर झुका लिया। उसके पिता एक छोटे से स्टोर में काम करते थे और माँ सिलाई का काम करके घर चलाने में मदद करती थी। ऐसे में सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना एक असंभव सा सपना लगता था। लेकिन सर, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। राजीव सर ने उसकी आंखों में झांका और बोले, अगर सच में चाहती हो तो खुद को तुम्हें साबित करना होगा। रिया ने खुद को मजबूत किया और सिर हिलाया। तो सफर आज से शुरू होता है। अगर सच में मिस इंडिया बनना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने डर को हराना होगा। राजीव सर की यह बात सुनकर रिया उलझन में पड़ गई। सर, कैसा डर? इस हफ्ते कॉलेज में एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन हो रहा है, उसमें हिस्सा लो। रिया के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन सर, मैंने कभी स्टेज पर नहीं बोला है। सर मुस्कुराए। मिस इंडिया सिर्फ सुंदरता से नहीं बनती, आत्मविश्वास भी जरूरी है। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे स्टेज से डर लगता था, लेकिन क्या वह अपने डर को हरा कर आगे बढ़ पाएगी? कॉलेज कंपटीशन का दिन आ गया था। रिया ग्रीन रूम में खड़ी खुद को आईने में देख रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर मैं हकलाने लगी तो? उसके मन में सवाल आया। तभी राजीव सर उसके पास आए और बोले, रिया, डर लग रहा है? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। यह अच्छा है, इसका मतलब तुम कुछ बड़ा करने जा रही हो। स्टेज से उसका नाम पुकारा गया, रिया, प्लीज कमान द स्टेज। रिया ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी और माइक पकड़ी। हाल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर उसे सर की बात याद आई, डर को अपनी ताकत बना लो। उसने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। पहले शब्द कांपते हुए निकले, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। फिर कंपटीशन खत्म हुआ और रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिया सेकेंड आई थी। उसने उदास होकर कहा, मैं जीत नहीं पाई सर। राजीव सर मुस्कुराए, तुम हारी नहीं, तुमने खुद को साबित किया है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर था, मिस इंडिया 2025 ऑडिशन, एंट्री ओपन। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही मेरा सही मौका है। लेकिन ये बात जब उसकी माँ को पता चला तो वह चिंता में पड़ गई। बेटा, ये सब हमारे लिए नहीं है, पर माँ, मैंने पहली बार खुद में कुछ खास महसूस किया है। प्लीज केवल एक मौका दीजिए ना। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि पापा बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो करो, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। रिया की आंखें चमक उठी। अब उसे अपने सपने को सच्चाई में बदलना था। कुछ दिन बाद ऑडिशन का दिन आ गया। रिया वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। अगर मैं फेल हो गई तो? तभी राजीव सर की बात याद आई, डर को अपनी ताकत बना लो। उसने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। मिस इंडिया के जज ने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मिस इंडिया बन सकती हो? रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, क्योंकि मैं हार मानना नहीं जानती। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर जज ने सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग। क्या ये जवाब उसे अगले राउंड तक ले जाएगा? एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया। रिया सिलेक्टेड। रिया ने मोबाइल की स्क्रीन को
बार बार देखा, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। बेटा, तेरा सपना सच होने वाला है। रिया को ट्रेनिंग के लिए बड़े शहर जाना था, लेकिन पैसे कहाँ से आते। उसके पापा ने कहा, हम कोशिश करेंगे बेटा। रिया ने खुद कुछ करने का फैसला किया। वो दिन में कॉलेज जाती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में ट्रेनिंग लेती। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसे बताया गया कि उसे एक महंगी ड्रेस खरीदनी होगी, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या पैसों के बिना उसका सपना अधूरा रह जाएगा? क्या रिया इस मुश्किल को पार कर पाएगी? रिया पूरी रात जागती रही। उसके पास ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं थे और ऑडिशन नजदीक था। क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? यह बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। लेकिन सुबह होते ही राजीव सर ने उसे बुलाया और एक लिफाफा दिया। यह क्या है सर? तुम्हारे टैलेंट के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। तुमने मेहनत से इसे कमाया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उस पर इतना विश्वास करता है। अब वो पूरे जोश से ऑडिशन की तैयारी करने लगी। फिर कुछ दिन बाद रिया ने जब ग्रैंड ऑडिशन वेन्यू में कदम रखा तो उसकी आंखें चमक उठी। हर तरफ कैमरे, स्पॉटलाइट्स और बड़ी हस्तियां थी। क्या मैं यहाँ फिट होती हूँ? उसने स्वयं से पूछा। तभी एक लड़की ने कहा, छोटी जगहों से आए लोग यहाँ नहीं टिकते। रिया ने गहरी सांस ली। मैं जवाब अपने काम से दूंगी। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले राउंड में रैंप वॉक करना था। अगर मैं गिर गई तो? रिया के मन में ख्याल आया, लेकिन तभी राजीव सर की बात याद आई। डर को अपनी ताकत बना लो। रिया ने आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा। रिया का रैंप वॉक अच्छा रहा, लेकिन मिस इंडिया के जजों ने पूछा, मिस इंडिया क्यों बनना चाहती हो? रिया ने कहा, ताकि हर लड़की ये समझे कि सपने बड़े नहीं होते, हौसला बड़ा होता है। जजों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रिया सिलेक्टेड। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मिस इंडिया के तब तो अंतिम में आ चुकी थी, लेकिन यह सफर और मुश्किल होने वाला था। एक नई चुनौती थी, लाइव इंटरव्यू। अगर मैं गलती कर गई तो? रिया ने सोचा, क्या रिया इंटरव्यू पार कर पाएगी? लाइव इंटरव्यू शुरू हुआ। जज ने पूछा, अगर तुम हार गई तो? रिया ने मुस्कान के साथ कहा, कम से कम मैं अपनी कोशिश से किसी को प्रेरित तो कर जाऊंगी। इंटरव्यू रूम तालियों से गूंज उठा। रिया अब टॉप 5 में थी। फाइनल राउंड था। 1 मिनट में खुद को साबित करो। लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है। क्या मैं ये राउंड छोड़ दूं? रिया दुविधा में पड़ गई। राजीव सर ने कहा, क्या तुम्हारी माँ ये चाहेंगी कि तुम ये राउंड छोड़ दो? क्या रिया खुद को संभाल पाएगी? जब फाइनल राउंड शुरू हुआ तो स्टेज पर रिया के पास सिर्फ 1 मिनट था। उसने कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए खड़ी हूँ जिसे बताया गया है कि वह कुछ नहीं कर सकती। तालियों की गूंज से हॉल भर गया। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। फिर विजेता का नाम घोषित हुआ। मिस इंडिया 2025 हैं रिया जी। आंसू, तालियां और सपने सब सच हो गए थे। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर रिया बोली, यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की जीत है जो कुछ बड़ा करने का सपना देखती है। आज रिया ने खुद को साबित कर दिया था कि सपने बड़े नहीं होते, बल्कि हौसले बड़े होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।